गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बच्चों हम लोग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की सेकेंड एक्सरसाइज यानी 2.2 कर रहे हैं। तो बच्चों हमने लास्ट लेक्चर्स में सीखा था कि 2.2 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकेंड एंड 10। अब हम इसमें कुछ और क्वेश्चंस सीखेंगे जिसमें हम डोमेन को यूज करना आपको बताएंगे। बेसिकली हम आपको ये सिखाना चाह रहे हैं कि बच्चों क्वेश्चंस में जब डोमेन गिवन होती है तो हम उसे यूज कैसे करते हैं। तो बच्चों एक आरडी का क्वेश्चन है tan इनवर्स x अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर एंड डोमेन गिवन माइनस a टू a। तो बच्चों यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करने के लिए बोला जा रहा है कि tan इनवर्स x अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर को सिंप्लीफाई करें। अंडर टू डोमेन बिलोंग्स x बिलोंग्स टू माइनस a टू a। तो बच्चों हम यहाँ पर ये देखते हैं कि यहाँ पर अंडर रूट पे a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर गिवन है, तो हम यहाँ पर पुट कर सकते हैं x के प्लेस पर a साइन थीटा। अब a साइन थीटा भी पुट कर सकते हैं, देन a cos थीटा भी पुट कर सकते हैं। बिकॉज अगर हम a साइन पुट करेंगे तो a स्क्वायर कॉमन लेकर के a को कैंसिल कर देगा और आइडेंटिटी यहाँ पे क्रिएट हो जाएगी। तो बच्चों हम यहाँ पुट करते हैं tan इनवर्स a साइन थीटा अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। इट बिकम्स tan इनवर्स a साइन थीटा स्क्वायर रूट ले लेते हैं a अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। बच्चों यहाँ से a से कैंसिल हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा cos स्क्वायर। अब cos स्क्वायर रूट ले लेंगे, देन इट बिकम्स cos थीटा and sin upon cos tan इनवर्स tan थीटा। अब बच्चों यहाँ पर tan इनवर्स से tan कैंसिल हो जाएगा। कब कैंसिल होगा बच्चों? जब थीटा कितना बिलोंग करेगा माइनस π/2 से π/2। तो यहाँ पर देखते हैं ये डोमेन गिवन है माइनस a टू a। यहाँ पर पुट करा था मैंने x इक्वल टू a साइन थीटा। बच्चों ने यहाँ पुट कर लिया a साइन थीटा माइनस a साइन थीटा एंड a कैंसिल हो गया, -1 साइन थीटा एंड 1। अब साइन पे ये वैल्यू माइनस π/2 की है और 1 जो वैल्यू है वो साइन π/2 की है। अब साइन से साइन भी कैंसिल कर देते हैं इनइक्वालिटी पे। तो बच्चों जब साइन से साइन कैंसिल करते हैं तो इनइक्वालिटी रिवर्स नहीं होती है। कॉस जब कैंसिल होता है तो इनइक्वालिटी रिवर्स होती है बिकॉज कॉस डिक्रीजिंग फंक्शन है बच्चों। तो यहाँ पर साइन कैंसिल कर देंगे, -π/2 थीटा एंड π/2। देखिए बच्चों इस क्वेश्चन की भी रेंज -π/2 से π/2 आ गई। अब यहाँ पर ये -π/2 से π/2 है तो tan से tan इनवर्स कैंसिल कर देंगे, थीटा आ जाएगा। और थीटा की वैल्यू अगर हम यहाँ से पुट करते हैं x इक्वल टू a साइन थीटा, तो थीटा की वैल्यू आएगी x अपॉन a साइन इनवर्स से। तो यहाँ वैल्यू बन जाएगी साइन इनवर्स x अपॉन a। बच्चों इसका आंसर हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा साइन इनवर्स x अपॉन a। तो ऐसे बच्चों एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर मिसलेनियस का 10 है। क्वेश्चन नंबर मिसलेनियस का 10 करेंगे, उसमें भी क्वेश्चन के साथ साथ हमें डोमेन गिवन है। तो जब भी हम क्वेश्चन को करते हैं और उसमें क्वेश्चन के साथ साथ हमें डोमेन गिवन होती है तो बच्चों हम डोमेन को भी यूज करते हैं। देखिए क्या क्वेश्चन है मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर 10 क्या गिवन है। देखिए बच्चों मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर 10 है cot इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स प्लस अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स अपॉन अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स माइनस अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स इक्वल टू प्रूव करना है x/2 एंड डोमेन गिवन है 0 से π/2 ओपन, 0 से π/2 ओपन गिवन है। बच्चों यहाँ पर भी डोमेन गिवन है 0 से π/2। तो हम इसको अगर प्रूव करेंगे बच्चों तो पहले सबसे पहले हम अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स को सिंप्लीफाई कर देते हैं, देन अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स को। तो सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ पर लिया बच्चों
√1 प्लस साइन एक्स। क्लियर बच्चों? तो यहाँ पर 1 का फॉर्मूला अगर हम पुट करते हैं cos स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 हाफ एंगल में बच्चों, बिकॉज साइन एक्स का फॉर्मूला होता है 2 साइन एक्स बाई 2 cos एक्स बाई 2 और ये फॉर्मूला बन जाएगा cos एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर। अगर हम इसको स्क्वायर रूट कर देते हैं बच्चों तो ये वैल्यू या तो मॉड में लिखी जा सकती है बच्चों, किस में लिखी जा सकती है? ये मॉड में लिखी जा सकती है वैल्यू। कितना लिखा जा सकता है? ये cos x बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2। ठीक है, अब इसी तरीके से हम इसे यहाँ पर यूज करें तो अंडर रूट कितना है 1 माइनस साइन एक्स, इसका सेकेंड पार्ट यूज करते हैं बच्चों, अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स। अब हम लोग यहाँ ले लिया 1 माइनस साइन एक्स, तो इसको भी सिंप्लीफाई करें सिमिलरली तो यहाँ पर 1 की जगह लिखेंगे cos स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 2 साइन एक्स बाई 2 cos एक्स बाई 2 और इट बिकम्स cos एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर। अब बच्चों यहाँ से भी अगर हम इसे ओपन करते हैं तो ये कितना आ जाएगा मॉड cos एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2। अब बच्चों मैं आपको इस पे ब्रेक करना सिखाता हूँ कि ये मॉड पॉजिटिव कब ओपन होगा और निगेटिव कब ओपन होगा। तो बच्चों देखिए हमें यहाँ पर क्वेश्चन पे गिवन था, क्वेश्चन पे ये गिवन है कि x बिलोंग्स टू 0 से पावर 2। अब देखिए हम यहाँ पर इसे यूज करते हैं। देखिए x बिलोंग्स टू 0 से पावर 2 यानी x लेस देन पावर 2 एंड ग्रेटर देन 0। बच्चों देखिए हमारे पास यहाँ पर 0 से x एंड पावर 2 से लेस हो रहा है और हमारा ये जो क्वेश्चन है उसमें एंगल कितना है x बाई 2, यहाँ पर भी x बाई 2, यहाँ पर भी x बाई 2 और इस पर भी x बाई 2 है, तो हमें इसे x बाई 2 बनाना होगा। बच्चों यहाँ पर हम इसे x बाई 2 बनाते हैं 0 से x एंड लेस देन पावर 2। अगर बच्चों हमें इसे x बाई 2 बनाना हो तो क्या करेंगे? 2 से डिवाइड करेंगे, तो पूरे को 2 से डिवाइड कर देते हैं तो 0 x बाई 2 एंड पाई बाई 4 हो जाएगा। अब बच्चों हम लोग ये जानते हैं कि 0 से पाई बाई 4 ये बन चुका है। अब 0 से पाई बाई 4 में cos की वैल्यू पॉजिटिव होगी और साइन की भी वैल्यू पॉजिटिव होगी, तो ये मॉड बच्चों कैसे ओपन होगा? पॉजिटिव ओपन हो जाएगा। राइट बच्चों, ये मॉड कैसा ओपन होगा? पॉजिटिव, क्योंकि x बाई 2 कितना बिलोंग कर रहा है? 0 से पाई बाई 4। cos भी पॉजिटिव होगा, साइन भी पॉजिटिव होगा। बट बच्चों जब 0 से पाई बाई 4 पे अगर हम यहाँ पर देखते हैं, इसको अगर हम यहाँ अप्लाई करेंगे तो 0 से पाई बाई 4 पे cos की वैल्यू साइन के कंपैरिजन पे ग्रेटर है, यानी cos की वैल्यू साइन की वैल्यू से 0 से पाई बाई 4 पे बड़ी होती है। तो बेटा ये पॉजिटिव होगा और ये निगेटिव होगा। तो ओवरऑल यहाँ पर cos की वैल्यू साइन की वैल्यू से ग्रेटर है, तो बच्चों यहाँ पर भी पॉजिटिव ओपन होगा बिकॉज cos इज ग्रेटर देन साइन इन 0 से पाई बाई 4। तो ये वैल्यू भी कैसे ओपन हो जाएगी? पॉजिटिव ओपन हो जाएगी। राइट बच्चों, ठीक है, ये वाला भी पॉजिटिव ओपन हुआ मॉड और ये वाला भी मॉड पॉजिटिव ओपन हो गया। बट अगर बच्चों किसी बच्चे ने इस क्वेश्चन पे यहाँ पर लिखा होता साइन स्क्वायर फर्स्ट और cos स्क्वायर सेकेंड, बच्चों कुछ बच्चे देखिए 1 की जगह हमने लिखा cos स्क्वायर x बाई 2 साइन स्क्वायर x बाई 2, तो ऐसा तो cos स्क्वायर x बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर x बाई 2 भी 1 होता है, और जबकि साइन स्क्वायर को पहले भी लिख सकते हैं, प्री या पोस्ट कहीं पर भी लिख सकते हैं। तो बच्चों यहाँ पर देखिए जब साइन पहले आता और यहाँ cos होता तो यहाँ तो ये वाला ही पॉजिटिव खुलता, लेकिन जब अब हम यहाँ पर इस वाले केस को इस तरफ लेफ्ट और राइट पे लेके चलते इस तरफ यहाँ पर, तो ये वैल्यू साइन इधर होता cos इधर होता, तो बच्चों ये वैल्यू कैसे ओपन होती? निगेटिव ओपन होती। अब हम इसको इस पे अप्लाई कर देते हैं बच्चों, तो क्या हो जाएगा? cot इनवर्स, ये वैल्यू आ गई है
cos x बाई टू प्लस साइन x बाई टू प्लस इसकी वैल्यू आई है cos x बाई टू माइनस साइन x बाई टू और डिवाइडेड बाई cos x बाई टू प्लस साइन x बाई टू एंड माइनस cos x बाई टू माइनस माइनस प्लस साइन x बाई टू। बच्चों यहाँ साइन से साइन कैंसिल हो गया और इस वाले केस पे cos कैंसिल हो गया। Then it becomes cot inverse cos and cos 2 cos x by 2 and 2 sin x by 2। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, cot inverse cot x by 2 और बच्चों अब cot से cot भी कैंसिल हो जाएगा तो कितना आंसर आ जाएगा x by 2, यानी ये प्रूव हो गया बच्चों RHS। क्लियर हुआ बच्चों? तो देखिए हम लोगों ने इस क्वेश्चन के बड़े इंपॉर्टेंट को मॉडुलस को ब्रेक करना सीखा है और 0 से पाई बाई 2 हमें गिवन था डोमेन, तो अगर हम x बाई 2 है तो हम उसे 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितना बिलोंग करने लगेगा 0 से पाई बाई 4। ये भी मॉड पॉजिटिव ओपन होगा, यह मॉड भी पॉजिटिव ओपन होगा। बच्चों अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे मिसलेनियस का, एग्जाम्पल नंबर 11, राइट। मिसलेनियस का बच्चों एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 11 है 2.2 एक्सरसाइज का tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स इक्वल टू प्रूव करना है पाई बाई 4 माइनस 1 बाई 2 cos इनवर्स एक्स और डोमेन में रखी है माइनस 1 बाई रूट 2 से 1। ये बच्चों इस क्वेश्चन की भी डोमेन दे रखी है माइनस 1 बाई रूट 2 से 1 दे रखा है। बच्चों ये एनसीईआरटी का 2.2 का मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर 11 है। अब हमें इसमें भी प्रूव करना है और ये सेम पिछले क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन की तरीके से। बच्चों यहाँ पर भी हमने क्या किया, पुट कर दिया x की जगह पे cos 2 थीटा, बिकॉज बच्चों cos 2 थीटा जो होता है वो 1 को कैंसिल करना इजीली पड़ता है। आप जानते हैं cos 2 थीटा की 4 आइडेंटिटीज होती है, उसमें एक आइडेंटिटीज ऐसी होती है जो 1 को कैंसिल कर देती है और 1 को इजीली cos 2 थीटा कैंसिल कर सकता है। देन यहाँ पर भी हम पुट कर देंगे cos 2 थीटा और cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है इसके लिए 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 से 1 कैंसिल, की वैल्यू बन गई रूट 2 मॉड cos थीटा। बच्चों यहाँ पर भी वैल्यू पुट करेंगे 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ भी 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा और ये वैल्यू बन जाएगी रूट 2 मॉड साइन थीटा। अब बच्चों यहाँ पर ये वैल्यू बन गई रूट 2 मॉड cos थीटा रूट 2 मॉड साइन थीटा। अब वैल्यू हम देखते हैं कि या तो ये वैल्यू पॉजिटिव ओपन होगी और या तो वैल्यू ये नेगेटिव ओपन हो सकती है, या तो पॉजिटिव या तो नेगेटिव या तो पॉजिटिव नेगेटिव। इसके लिए हमें बच्चों डोमेन दी गई है, हम इसको यूज करते हैं। तो बच्चों यहाँ पर हमें दिया गया है x लेस देन इक्वल टू 1 ग्रेटर देन माइनस 1 बाई रूट 2। चलिए स्टार्ट करते हैं। x ये क्या पुट किया cos 2 थीटा, बच्चों पुट करिए x ये cos 2 थीटा 1 बाई रूट 2 cos 2 थीटा लेस देन 1 और ये वैल्यू cos में कितने की बच्चों वैल्यू होती है 3 पाई बाई 4 की वैल्यू होती है, पता है ना आपको। माइनस 1 बाई रूट 2 cos में 3 पाई बाई 4 की वैल्यू होती है 3 पाई बाई 4 cos 2 थीटा और 1 किसकी वैल्यू होती है cos 0 की। अब बच्चों हमने cos से cos कैंसिल किया तो इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी क्योंकि cos इज डिक्रीजिंग फंक्शन। देन 0 2 थीटा 3 पाई बाई 4। बच्चों हमारे पास ये 2 थीटा दिखा रहा है जबकि हमारा यहाँ मॉड के अंदर थीटा है। इस थीटा को 2 थीटा से अगर हम
कंपेरिजन करेंगे तो 2 थीटा की जगह हम थीटा फाइंड आउट करें तो 2 से डिवाइड कर दें, थीटा 3 पाई बाई 8 हो गया। तो बच्चों हमारा तो थीटा कितना बिलोंग कर रहा है, 0 से 3 पाई बाई 8। अगर हम इसको देखें 3 पाई बाई 8 की वैल्यू अगर हम निकालें तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट पे आ जाएगा बच्चों। किस क्वाड्रेंट पे आ जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट पे। ये बच्चों फर्स्ट क्वाड्रेंट पे आ गया वैल्यू। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट पे आपको पता है कि cos थीटा भी पॉजिटिव होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट पे और sin थीटा भी क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो बच्चों ये मोड पॉजिटिव ओपन हो गया, ठीक है, ये भी पॉजिटिव ओपन हो गया। अब ये वैल्यू हम लोग यहाँ पर पुट कर देते हैं। तो बच्चों देखिए इस पे जब हम लोग पुट करेंगे, इस वाले पार्ट पे हम लोग पुट कर देते हैं ये वैल्यू √2 cos थीटा √2 sin थीटा। अगर हम इस पर पुट करते हैं तो क्वेश्चंस tan इनवर्स √2 cos थीटा माइनस √2 sin थीटा अपॉन √2 cos थीटा प्लस √2 sin थीटा। √2 cos थीटा से डिवाइड कर देते हैं, डिवाइडेड बाय √2 cos थीटा। tan इनवर्स क्या बच्चे आएगा 1 माइनस क्या आएगा tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan थीटा। बच्चे ये फॉर्मूला बन जाएगा tan इनवर्स tan पाई बाई 4 माइनस थीटा का। अब बच्चों हम लोग ये भी देखते हैं कि tan इनवर्स से tan कब भी कैंसिल होगा, जब माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में आ रहा होगा तो ये कैंसिल हो जाता है। तो बच्चों हमारे पास देखा गया कि ये वैल्यू अभी थीटा है, एक और इसी से हम वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। या माइनस थीटा है तो हम इसमें माइनस से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो बच्चों जब हम इसको माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं इट बिकम्स माइनस 3 पाई बाई 8 माइनस थीटा एंड 0, और इसके बाद पाई बाई 4 हम इस पूरे में ऐड कर देते हैं। तो बच्चों यहाँ पूरे में पाई बाई 4 ऐड कर दीजिए, पाई बाई 4 माइनस थीटा और यहाँ पर पाई बाई 4। अगर हम इसका एलसीएम ले लेते हैं बच्चों तो यहाँ पर 8 एलसीएम हो जाएगा, यहाँ पर बचेगा 2 पाई माइनस 3 पाई, यानी ये वैल्यू बन गई माइनस पाई बाई 8। तो बच्चों ये बन गई माइनस पाई बाई 8 पाई बाई 4 माइनस थीटा और ये पाई बाई 4। अब ये देखिए ना, ये वैल्यू भी बच्चों, ये वैल्यू भी हमारी किस क्वाड्रेंट पे आ गई, माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में आ गई। ये वैल्यू किस जगह पर आ जाएगी, माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 बिलोंग करने लगी। तो इसका मतलब है बच्चों ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा पाई बाई 4 माइनस थीटा। अब थीटा की वैल्यू हम इससे फाइंड आउट करेंगे, cos इनवर्स x और यहाँ से 1/2 तो हो जाएगा पाई बाई 4 माइनस cos इनवर्स यानी 1/2 cos इनवर्स x। ये बच्चों 2 हो गया। तो मैंने देखो बच्चों इस क्वेश्चन के अंदर मैंने इस डोमेन को यूज करना बहुत अच्छी तरीके से बताया। फर्स्ट मैंने यहाँ पे मॉड पे यूज करना आपको बताया, इस वाले मॉड पे बताया, क्योंकि पहले हमारे पास थीटा कितना बिलोंग कर रहा था, 0 से 3 पाई बाई 8, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन भी पॉजिटिव होता है और फर्स्ट क्वाड्रेंट पे कॉस भी पॉजिटिव होता है। बट बच्चों जब हमने इसको और आगे एक्सप्लेन किया तो यहाँ पर एक और वैल्यू मिल गई tan इनवर्स tan पाई बाई 4 माइनस थीटा। अब हम देख रहे हैं कि इसे भी जब कैंसिल करेंगे जब ये माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 को रेंज में आता होगा, तो फिर मैंने इसको फिर बच्चों इसको फिर आगे एक्सप्लेन कर दिया कि कितनी वैल्यू आई, माइनस पाई बाई 8 से पाई बाई 4, यानी इस वैल्यू पे भी ये कैंसिल हो गया और ये इसका आंसर हो गया। तो बच्चों मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर 11 है। बोर्ड के लिए सीबीएसई बोर्ड में एग्जाम्पल जो होता है ये इम्पोर्टेंट होता है, हमेशा पूछा जाता है। तो ये बच्चों इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहा, बट डोमेन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब बच्चों हम लोग आपको इनवर्स की आइडेंटिटी आपको फॉर्मूले बताते हैं कि इनवर्स के फॉर्मूले क्या क्या यूज होते हैं।
बच्चों हम लोग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पे अब पढ़ते हैं आगे के कॉन्सेप्ट के लिए कुछ फॉर्मूलेस यूज होंगे। तो फर्स्ट फॉर्मूला इज बच्चों आप लोग ने पढ़ा है कि साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। तो यहाँ पर बच्चों पुट कर सकते हैं हम लोग साइन ए को x और साइन बी को y। तो यहाँ पर कॉस ए की वैल्यू कितनी हो जाती है √1 माइनस साइन स्क्वायर है, यानी इट मीन्स हो जाएगी √1 माइनस एक्स स्क्वायर कॉस ए की वैल्यू, एंड कॉस बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी √1 माइनस वाई स्क्वायर से। तो यहाँ पर क्या हुआ बच्चों साइन ए की वैल्यू x पुट हो गई, साइन ए की वैल्यू x, कॉस बी की वैल्यू दिस वन। तो साइन ए प्लस बी इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर x, यहाँ √1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस कॉस ए की वैल्यू √1 माइनस एक्स स्क्वायर साइन बी की वैल्यू y। तो अब ये साइन को उधर ट्रांसफर कर देंगे तो ये बन जाएगा साइन इनवर्स x √1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस √1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू ऑफ y। बच्चे a की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो साइन इनवर्स x हो जाएगी और b की वैल्यू साइन इनवर्स y। तो फॉर्मूला बन गया साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y इक्वल टू साइन इनवर्स x √1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस √1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू ऑफ y। अब बच्चों ये फॉर्मूला प्रूव हो गया कि साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स की आइडेंटिटी क्या होती है। सिमिलरली यहाँ पर हम प्रूव करना चाहें तो बच्चों साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y की आइडेंटिटी क्या आएगी साइन इनवर्स x √1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस √1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू ऑफ y, प्लस की जगह पर माइनस। तो ये साइन इनवर्स प्लस की हो गई और ये साइन इनवर्स माइनस की हो गई। बच्चों दूसरी आपने पढ़ी है कि कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y की भी हम ऐसे सेम लिख सकते हैं और कॉस इनवर्स x माइनस कॉस इनवर्स y की भी लिख सकते हैं। इसकी क्या लिखेंगे कॉस इनवर्स x इंटू वाई माइनस √1 माइनस एक्स स्क्वायर √1 माइनस वाई स्क्वायर, क्योंकि फॉर्मूला बच्चों क्या होता है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। तो यहाँ पर भी क्या फॉर्मूला यूज होगा यहाँ प्लस हो जाएगा। ठीक है बच्चों, इसको हम प्रूव भी करना चाहें तो इस मेथड से प्रूव कर सकते हैं कॉस ए को x लेट करके कॉस बी को y लेट करके। बच्चों ये तो एनसीईआरटी पे डायरेक्टली एक 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, उसमें ये डायरेक्टली हमें फॉर्मूले अप्लाई करने पड़ते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ थर्ड फॉर्मूला जो होता है और वो लिखा जाता है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का। बच्चों यहाँ पर एनसीईआरटी में ओनली वन फॉर्मूला गिवन है। ठीक है, कितने फॉर्मूले इसके अबाउट में गिवन है ओनली वन। बट बच्चों एनसीईआरटी और आईडी को मिक्स करके पढ़ें तो आईडी में काफ़ी ज़्यादा इसके फॉर्मूले दिए हुए 3 फॉर्मूले या 4 फॉर्मूले दिए हैं। ऐसे ही tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स के कई फॉर्मूले दिए गए हैं। तो बच्चों यहाँ पर बच्चे जनरली लर्न करके लिख देते हैं इसका फॉर्मूला tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। बस बच्चे एनसीईआरटी में सिर्फ ओनली tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई फॉर्मूला गिवन है, बट हमारे पास इसके लिए कुछ कंडीशन है। आरडी और बोर्ड के प्रीवियस ईयर्स के कुछ क्वेश्चन करें तो हमें बच्चों और भी इसके सेकंड केस की भी नीड पड़ती है, तो वो एक्स्ट्रा है और हम उसे आगे एक्सप्लेन करते हैं। बच्चों हम इसे कब लिखते हैं बच्चों जब x की वैल्यू 0 से बड़ी हो, y की वैल्यू 0 से ग्रेटर हो, बट एक्स वाई की वैल्यू लेस देन 1, तब हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं। राइट बच्चों, अब कभी कभी क्वेश्चंस में क्या होता है कि x की वैल्यू 0 से बड़ी होगी, y की वैल्यू 0 से बड़ी होगी, बट एक्स वाई की वैल्यू भी 1 से ग्रेटर हो जाएगी, तब ये फॉर्मूला फेल हो जाएगा। तो बच्चों इस फॉर्मूले की और भी केसेस हैं वो हमें लर्न करने होते हैं और उसे क्वेश्चन पे अप्लाई करना होता है। तो
बच्चों एक फॉर्मूला होता है पाई प्लस टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, और इसकी क्या कंडीशन है, जब हम इसको क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करेंगे, व्हेन x ग्रेटर देन 0 होगा, पाई ग्रेटर देन 0 होगा और एक्स वाई ग्रेटर देन 1 होगा। तो बच्चों यहाँ पर एक्स वाई की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 1 से बड़ी होनी चाहिए। अब मैं यहाँ पर आपको दो क्वेश्चन लिखता हूँ। बच्चों पहला क्वेश्चन है मेरा एग्जाम्पल में है कि tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/3 है। तो बच्चों ये जो वैल्यू है पॉजिटिव है, x है पॉजिटिव है, लेकिन दोनों का मल्टीप्लाई 1/6 हो जाएगा जो 1 से कम होगा। तो बेटा 1 से कम होगा तो हमें यहाँ पर यही आइडेंटिटी लगानी होगी। देखिए ना, x ग्रेटर देन 0 y ग्रेटर देन 0 बट एक्स वाई 1/6 बनेगा जो 1 से छोटा हो जाएगा। बच्चों अब दूसरा एग्जांपल हमने यहीं पर लिखा, इसकी जगह पे हम लिख देते हैं tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स 3। तो बच्चों 2 और 3 का मल्टीप्लिकेशन 6 बनेगा जो कि 1 से ज़्यादा हो जाएगा, यानी वाला फॉर्मूला लगेगा तब। राइट बच्चों, अब इसका एक थर्ड फॉर्मूला भी होता है बच्चों, थर्ड केस भी इसमें अप्लाई होगा। और थर्ड केस जब लगेगा बच्चों, जब यहाँ पर थर्ड फॉर्मूला जब लगेगा, जब कंडीशन होगी माइनस पाई प्लस टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, जब ये कंडीशन होगी कि x की वैल्यू लेस देन 0 है, y की वैल्यू लेस देन 0 है एंड एक्स वाई की वैल्यू 1 से बड़ी है, तब आपको ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा माइनस पाई प्लस टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। और बच्चों जब ये एक कंडीशन और यूज होती है इस पर कि अगर एक्स वाई की वैल्यू 1 पुट कर दें, एक्स वाई की वैल्यू 1 पुट कर दें तो ये डायरेक्टली क्या आ जाएगा π/2, क्योंकि 1 होगा 1 माइनस 1 0 समथिंग अपॉन 0 कितना बनेगा इन्फिनिटी, और वहाँ पर उसकी वैल्यू π/2 हो जाएगी। तो बच्चों मैंने आपको इसके 3 फॉर्मूलेस बताए और CBSE NCERT इन्हें यूज करती है, फर्स्ट फार्मूला, सेकंड फार्मूला, थर्ड फार्मूला। बट बच्चों कुछ क्वेश्चंस मैं बता देता हूँ कौन सा क्वेश्चन है। मिसलेनियस का एग्जाम्पल 11 है बच्चों, मिसलेनियस का एग्जाम्पल 11। बच्चों यहाँ पे मिसलेनियस का एग्जाम्पल 11 में, एग्जाम्पल 11 जो कि हम इस क्वेश्चन पे ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, आगे बच्चों मैं इसको आगे एक्सप्लेन करता हूँ कि मिसलेनियस का एग्जाम्पल इस पे कैसे अप्लाई होता है। देखिए बच्चों, बच्चों इसके ऊपर मैं एक क्वेश्चन बता देता हूँ आपको। जैसे एग्जाम्पल में पूछा जाता है कि tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स 3 इक्वल टू पाई प्रूव करना है। तो हमने LHS लिया और हम किसी में भी दो आइडेंटिटी में फॉर्मूला लगा सकते हैं। देखिए चाहे इस पर लगा लीजिए या इन दोनों पर लगा लीजिए या इस पर और इस पर किसी पे भी लगा सकते हैं। तो हमने किसी भी दो फॉर्मूले पे आइडेंटिटी अप्लाई करी, ठीक है, हमने इन दोनों पे लगाई। तो देखा बेटा x की वैल्यू 0 से बड़ी है, y की वैल्यू भी 0 से बड़ी है, तो x y कितना हो गया इनका 2, तो 2 कितने से बड़ा हो गया 1 से। तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा ये वाला। तो बच्चों यहाँ पर फॉर्मूला लगेगा पाई प्लस टेन इनवर्स 1 प्लस 2 अपॉन 1 माइनस 1 इंटू 2 प्लस टेन इनवर्स 3। बच्चों ये हो जाएगा पाई प्लस टेन इनवर्स 3 हो जाएगा, 2 और 1 3, और यहाँ पर माइनस का 1 आ जाएगा प्लस टेन इनवर्स 3। पाई प्लस टेन इनवर्स माइनस 3 एंड टेन इनवर्स 3। आपने पढ़ा है कि टेन इनवर्स x का निगेटिव जो होता है बच्चों को क्या ओपन होता है निगेटिव। तो यहाँ आएगा पाई माइनस टेन इनवर्स 3 प्लस टेन इनवर्स 3, ये कैंसिल हो गया, आंसर क्या हो गया पाई RHS। तो बच्चों इस फॉर्मूले पे जनरली बच्चे
जब ये क्वेश्चन बोर्ड में दे दिया जाता है तो बहुत से बच्चे इसका आंसर 0 लिख आते हैं। तो बच्चों इसका आंसर 0 नहीं होगा, पाई होगा। और यहाँ पर कौन सी आइडेंटिटी मैंने लगाई है कि x की वैल्यू जो है वो 1 से ग्रेटर है। देखिए ना, x y की वैल्यू 2 है, 1 से ज़्यादा है। तो बच्चों अब मैं मिसलेनियस का एग्जांपल 11 कराता हूँ आपको, ठीक है। देखिए मिसलेनियस का बच्चों एग्जांपल क्या है, एग्जांपल 11 आपको क्वेश्चन दिया है साइन इनवर्स 12/30 प्लस कॉस इनवर्स 4/5 प्लस टेन इनवर्स 63/60 इक्वल टू पाई प्रूव करना। तो बच्चों हम लोग के पास ये जो क्वेश्चन है तो यह साइन इनवर्स में गिवन है, कॉस इनवर्स में, टेन इनवर्स में। तो हम लोग ने क्या किया, इसको पूरे को टेन इनवर्स में चेंज कर देते हैं। तो बच्चों टेन इनवर्स में चेंज करना आपको आता है, इसे थीटा लेट कर ले, साइन इनवर्स 12/30 को क्या लेट कर ले, थीटा। तो अब आप डायरेक्टली अगर हम टेन इनवर्स में लिखना चाहें तो इस तरीके से लिख सकते हैं इसे, 12 है, 13 है, पाइथागोरस में हम लगाएंगे तो इट्स 5। इसके लिए अगर हम लगाते हैं तो ये 4 है, 5 पाइथागोरस में हम लगाते हैं तो 3। तो बच्चों यहाँ पे बनेगा टेन इनवर्स 12/5 प्लस टेन इनवर्स 3/4 प्लस टेन इनवर्स 63/16। तो बच्चों यहाँ मैंने एलएचएस किया और देखा कि यहाँ पर फॉर्मूला लगाना है टेन इनवर्स x का प्लस टेन इनवर्स y के साथ। तो बच्चों हमने टेन इनवर्स x y का फॉर्मूला लगाया तो ये बनेगा टेन इनवर्स 12/5 प्लस 3/4 अपॉन 1 माइनस 12/5 इंटू 3/4। अब हम ये देखते हैं कि यहाँ पर एक्स वाई की वैल्यू कितनी है। तो 12 इंटू 3 36 अपॉन 20। तो बच्चों ये वैल्यू जो है वो 1 से ग्रेटर है। क्या हो रही है, 1 से ग्रेटर हो रही है। ठीक है, 12 इंटू 3 36 अपॉन 20। ठीक है, 36 अपॉन 20 1 से बड़ी हो रही है तो हम इस पर क्या ऐड कर देंगे, पाई प्लस, क्या ऐड कर देंगे बच्चों, पाई प्लस ऐड कर देंगे यहाँ पर, पाई प्लस। ठीक है, आगे समझ बच्चों, मैंने अभी फॉर्मूला पढ़ाया था कि अगर एक्स वाई की वैल्यू 1 से बड़ी हो तो हम इस पर पाई ऐड कर देते हैं। आपकी वैल्यू कितनी आएगी, पाई प्लस टेन इनवर्स। अब आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो बच्चों ये बनेगी -63/60। ठीक है, और इसका नेगेटिव क्या ओपन होगा, टेन इनवर्स का नेगेटिव नेगेटिव ओपन होता है, ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और क्या प्रूव हो जाएगा, पाई RHS। ठीक है बच्चों, तो मैंने आपको ये क्वेश्चन नंबर 11 ब्रिसेलियस का एग्जाम्पल क्वेश्चन किया है और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है। हाँ बच्चों, हमें हमेशा ध्यान रखना है कि टेन इनवर्स की आइडेंटिटी में अगर ये वैल्यू 1 से ज़्यादा है तो फॉर्मूले में पाई ऐड कर देते हैं। तो मैंने फॉर्मूला लिखा हुआ है, आपको थोड़ा समझ में आना है, थोड़ा एक बार लर्न भी कर सकते हैं कि एक्स वाई की वैल्यू 1 से बड़ी हो, ग्रेटर हो तो हम पाई इंक्लूड कर देते हैं। बच्चों इसी के बाद अब हम लोग के पास फॉर्मूले होते हैं कि टेन इनवर्स x माइनस टेन इनवर्स y का फॉर्मूला क्या होता है। तो बच्चों देखिए, इसी तरीके से हमारे पास टेन इनवर्स x और टेन इनवर्स माइनस y के लिए भी फॉर्मूले होते हैं। देखिए बच्चों, एक फॉर्मूला बनता है हमारे पास, सबसे पहले बनता है, फोर्थ फॉर्मूला है, एक फॉर्मूला लिखा जाता है टेन इनवर्स x माइनस टेन इनवर्स y का फॉर्मूला। तो हम इसके भी फॉर्मूले लिखेंगे बच्चों, टेन इनवर्स x माइनस टेन इनवर्स y का। स्पेशल केस सारे हमें लर्न होने चाहिए बच्चों। सबसे पहला केस होता है जनरल केस, टेन इनवर्स x माइनस y अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। ठीक है, आपने लिखा इसके लिए कि x ग्रेटर देन 0 है, y ग्रेटर देन 0 है, बट
एक्स वाई की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, या तो 1 से बड़ी होगी या तो 1 से छोटी होगी। तो इस केस के लिए बेटा हमेशा एक्स वाई की वैल्यू 1 से बड़ी होती है। अब दूसरा केस आता है पाई प्लस टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई, ठीक है। और एक केस आता है माइनस पाई प्लस टेन इनवर्स, ठीक है बच्चों। इस वाले केस के लिए हमारी जो एक्स वाई की वैल्यू होती है यहाँ पर -1 से छोटी होती है, इस केस के लिए भी -1 से छोटी होती है। बट बच्चों इस वाले केस के लिए हमें एक्स वाई की वैल्यू भी देखनी पड़ती है। तो बच्चों सेकंड केस के लिए जो हमारी वैल्यू की कंडीशन होती है वो होती है x ग्रेटर देन 0 एंड y लेस देन 0, ठीक है। और इस केस के लिए कंडीशन रखी जाती है x लेस देन 0 एंड y ग्रेटर देन 0। बच्चों ये है इसके टोटल फॉर्मूले, ठीक है बच्चों। तो अब आप लोग इसके भी आपसे आप क्वेश्चन कर सकते हैं एनसीईआरटी पे, और हम आगे की वीडियो पे आगे के चैप्टर्स को एक्सप्लेन करेंगे। बट एनसीईआरटी के क्वेश्चंस आपके इतने ही कॉन्सेप्ट से सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है बच्चों। अगर हम लोग बात करें तो जितने भी क्वेश्चंस थे वो इन फॉर्मूले पे क्रिएट करने होंगे और वो बन जाएंगे, ठीक है बच्चों। तो tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का फॉर्मूला भी हो गया जिसमें ये कंडीशन अप्लाई करनी होती है। अब बच्चों जैसे कि कुछ फॉर्मूलेस के आइडेंटिटीज और हमें नीड पड़ती है, तो वो क्वेश्चंस हमें कैसे होंगे, तो मैं एक बार रिवाइज करवा देता हूँ थोड़ा सा। हमने बच्चों पढ़ा था जिसकी ज़्यादा जरूरत पड़ती है, साइन इनवर्स x का नेगेटिव ओपन होता है, ये हमने फर्स्ट लेक्चर में देखा था। इसके बाद कोसेक इनवर्स x का नेगेटिव ओपन होता है, ये हमने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था। इसके बाद tan इनवर्स x का नेगेटिव क्या ओपन होता है, माइनस tan इनवर्स x। बट cos इनवर्स x का जो नेगेटिव होता है वो पाई के साथ ओपन होता है। sec इनवर्स x का जो नेगेटिव होता है वो पाई के साथ ओपन होता है। एंड cot इनवर्स का जो नेगेटिव होता है वो पाई के साथ ओपन होता है बच्चों। अब इसके भी आपने 2.1 एक्सरसाइज थी जो हमने पिछली वीडियो लेक्चर्स में आपको बताई थी, ठीक है बच्चों। अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर्स एनसीईआरटी का नेक्स्ट वीडियो पे करेंगे। ओके बच्चों।